नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सागर की बात करते हैं, जहां 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब 9 हो गई है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब 9 हो गई है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। उमेश यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, लेकिन 4 जो है वो नए भी मिले हैं, क्योंकि 5 को तो हम आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से लगातार डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और उन्हें स्वस्थ करके घर भेजने की कोशिश है, लेकिन एक बार फिर से मरीजों की संख्या में इजाफा। जी हाँ, ये आज अचानक जो है जो बाहर से लोग आए थे उनको क्वारंटाइन किया गया था। उनके सैंपल लिए गए थे और उनकी आज जांच रिपोर्ट आई है, जिनमें से 4 नए जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले जो 5 लोग मिले थे उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। वो स्वस्थ है और उनको 14 निगरानी में रखा है। तो इस तरीके से अभी सागर जो है वो कोरोना मुक्त होने की कगार पे था, लेकिन इस बीच जो है ये 4 नए लोगों का की जांच रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इस तरीके से ये सागर के ही रहने वाले हैं, लेकिन ये बाहर गए हुए थे। एक मुंबई से आया है, एक कानपुर से आया बताया जा रहा है, और एक अहमदाबाद से आना बताया जा रहा है। इस तरीके से एक सागर में एक निजी अस्पताल का एक लैब टेक्नीशियन है। ये 4 संक्रमित पाए गए हैं। उनको चारों को जो है बीएमसी में जो कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया गया था, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के वार्ड को, वहां पर भर्ती कर दिया गया है और उनका इलाज वहां पर जारी है। जी, शुक्रिया उमेश इस तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच बीजेपी और कांग्रेस में घोटालों को लेकर सियासत तेज हो गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार के आखिरी महीनों में हुए टेंडर की जांच शिवराज सरकार कराएगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी की शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि जिस एजेंसी से बीजेपी सरकार को जांच कराना हो करा सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हाल ही में यह आरोप लगाया था कि कमलनाथ सरकार ने जाते जाते मंत्रियों के इस्तीफों के बाद भी कई टेंडर ऐसे ठेकेदारों को दिए हैं जिनसे उनके रिश्ते थे। नरोत्तम मिश्रा ने न सिर्फ टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए यह आरोप लगाए, बल्कि आखिरी के महीनों में हुए ट्रांसफर पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि तबादलों के जरिए कांग्रेस सरकार ने जमकर उगाही की है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने जवाब में शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल पर घोटालों के आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि जल्द ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमलनाथ सरकार के घोटालों की जांच करेगी। जिस तरह से 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने प्रदेश को 15 वर्ष पीछे धकेल दिया, निश्चित ही उनके कार्यकाल की जांच बनती है। और जैसा आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा जब आपको कहा गया कि आपकी सरकार अल्पमत की है और आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, उस दौरान जो आनन फानन में जो निर्णय लिए गए, अनेक टेंडर किए गए, निश्चित ही उनकी जांच ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा की जाएगी। जहां प्रदेश में कोरोना दिन प्रतिदिन और भी भयावह होता जा रहा है, वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कमलनाथ सरकार के 15 माह के कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं, वो जो तबादले हुए हैं, उनकी मैं जांच कराऊंगा। स्वागत है शिवराज जी आपका। आप पूर्व में भी 15 वर्ष जब रहे, आपने तब भी यही प्रयास किया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव सीधे भोपाल से। नवीन, सवाल यह है कि एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ प्रत्यारोप है, लेकिन ये सीधे तौर पर जो जनता समझ रही है वो लड़ाई है अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने इलाके की और अपने अपनी पार्टी के वर्चस्व की, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना पर भी लगातार हम कोशिश करते जा रहे हैं कि उस पर पार पा लें। और अब कोरोना के बाद स्थिति बनेगी उपचुनाव की, तो माहौल और मैदान अभी से तैयार करने की कोशिश है। बिल्कुल विजय, पहले तो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है, साथ में उनके 5 सहयोगी और हैं जो अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं, लगातार मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये जो सियासत है मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार को और मध्य प्रदेश की विपक्ष की पार्टी कांग्रेस को इस वक्त कोरोना
से बड़ी जंग लड़ना चाहिए। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो बमुश्किल सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनको देखना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों को समझना चाहिए, बजाय इस सियासत के लिए अभी बहुत मौके हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के लिए फ़िलहाल अभी कोई डेट फाइनल नहीं की है, लेकिन जब तक कोरोना के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक मध्य प्रदेश में चुनाव होना नामुमकिन है। हालांकि चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों को भरपूर मौका मिलेगा, बहुत समय मिलेगा ताकि वो अपनी तैयारियां कर सकें, प्रत्याशियों को चयन कर सके, अपनी ज़मीन तैयार कर सके। लेकिन इन सब के पहले जब देश में इतनी बड़ी आपात स्थिति आई हुई है, कोरोना को लेकर हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं, तो ऐसे में सियासत फिलहाल ठीक नहीं लगती और मुझे लगता है कि वोटर्स को भी ये हजम नहीं होगा, दोनों ही पार्टियों की सियासत को। लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि अपनी ज़मीन तैयार कर ली जाए। चूँकि अब कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस बार बार ये दावा करती रही है कि जिन 22 विधायकों ने बगावत की थी पार्टी से, उनमें से 6 सिंधिया खेमे के मंत्री भी थे और ऐसे में मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू हुए। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से हमले होते रहे कि कोरोना संक्रमण की जो स्थितियाँ मध्य प्रदेश में बनी हैं वो सिंधिया खेमे के विधायकों की तरफ से और उनके मंत्रियों की वजह से बनी है। अब जबकि ये सभी विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लिहाजा बीजेपी अब इनके साथ कांग्रेस पर हमला कर रही है। नरोत्तम मिश्रा बतौर गृह मंत्री ये बयान देते हैं कि कमलनाथ के आखिरी महीनों के टेंडर्स की जांच करवाई जाएगी, वो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाकर। तो ऐसे में ये समझना चाहिए कि ये किसी तरीके का क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है कि अभी से ही विपक्ष को दबा दिया जाए ताकि चुनावों में इसका माइलेज बीजेपी को मिल सके। हालांकि जो तर्क बीजेपी की तरफ से, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो तर्क भी कई दफ़े वाजिब लगते हैं। उनका ये भी कहना है कि जब आखिरी महीने में जब विभाग का मंत्री नहीं था, विभाग के सभी मंत्री इस्तीफा दे चुके थे, इन 6-7 जो 6 मंत्रियों के जो तमाम विभाग थे, तो उनमें टेंडर कैसे हुए, तो इस मामले की जांच कराने का हवाला नरोत्तम मिश्रा ने दिया है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए इस पूरे जो भी टेंडर हुए होंगे उनकी जांच कराएगी शिवराज सरकार, ऐसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। जाहिर है कि नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद कांग्रेस भी चुप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। गोविंद सिंह जो कि जीएडी मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में, तो उन्होंने भी साफ तौर पर खुली चुनौती दी है नरोत्तम मिश्रा को, शिवराज सिंह चौहान को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुली चुनौती देते हैं, जिस एजेंसी से चाहें उस एजेंसी से शिवराज जी जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। पीसी शर्मा कानून मंत्री मध्य प्रदेश के पिछली सरकार में रहे हैं, उन्होंने भी यही खुली चुनौती दी है बीजेपी को और शिवराज सिंह चौहान को, मुख्यमंत्री को, कि वो जिस एजेंसी से चाहें उस एजेंसी से जांच करा लें। उन्होंने कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया है, ना ही उनके विभाग में किसी तरीके का कोई गड़बड़ घोटाला हुआ हो। लेकिन इस बीच में एक और चीज़ है विजय, जो बार बार सामने आ रही है, वो ट्रांसफ़र को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरती रही है। 15 महीनों की जो कांग्रेस की सरकार रही है उस वक्त भी बीजेपी लगातार हमले करते रही है कि मंत्रालय से ट्रांसफ़र उद्योग चल रहा है और इस ट्रांसफ़र उद्योग के पीछे कई बड़े लोग शामिल हैं। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम हो या फिर तमाम दूसरे नेताओं का नाम लेकर आरोप कमलनाथ सरकार पर बीजेपी लगाती रही है। तो ये ट्रांसफ़र उद्योगों का भी मसला जो है अब इस पूरी सियासत में आ चुका है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से वार पलटवार हो रहा है कि कमलनाथ सरकार में जो तबादले हुए वो पैसे लेकर तबादले किए गए और इधर अब कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि पिछले 1.25 महीने की जो सरकार रही है शिवराज जी की, इस सरकार में भी 1.25 महीने का नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार जिस तरह की स्थिति बन रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि आखिरी महीने में टेंडर दिए गए, किन्हें दिए गए, अब जांच होती है या नहीं, है सिर्फ ये आरोप है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार रात हुए 50 सीनियर IAS अफसरों के तबादलों पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे महातबादला उद्योग नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी जिसे तबादला उद्योग कहती थी, आज वो महातबादला उद्योग चला रही है। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विभाग प्रमुख पदों पर इसलिए जमावट की गई है ताकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी एक ही व्यक्ति की चलती रहे। मंत्री अब अपने हिसाब से प्रमुख सचिव या अन्य अधिकारियों की पदस्थापना नहीं करा रही। वहीं पीसी शर्मा के बयान पर पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इस विषय में बात करने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस शासनकाल में हर नियुक्ति पर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम होते हुए देखा है। प्रशासकीय स्थिति का काला समय खत्म हो रहा है।
तबादला उद्योग, तो ये तो तबादला महाउद्योग हो गया है। कहीं न कहीं ये एक इस बात की बुआरी की जो मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है, तो जो मंत्री बने वो अपने हिसाब से पीएस या अधिकारी क्लेम नहीं करें, इसलिए उसको पहले ही सब ठोक दिए। जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के कंट्रोल में रहे, वो वन मैन शो चलता रहे, मंत्रिमंडल बन जाए या नहीं बने, वो वन मैन शो चलता रहे। कांग्रेस के तो अधिकारी नहीं है ये बात करने का, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में 15 महीने में हमने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम होते हुए देखा है। हर नियुक्ति पर, चाहे चपरासी की नियुक्ति हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति हो, उस समय केवल पैसा चलता था। जब से शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश में शुचिता की, पारदर्शिता की राजनीति फिर से शुरू हुई है। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,565 हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 211 मरीजों की मौत हुई है और 1,596 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमण का केस इंदौर में है। यहां पिछले 24 घंटे में 78 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इंदौर में 1,858 कोरोना मरीज हैं, जबकि 89 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 891 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में 704 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 29 मरीजों की मौत हुई है। और जबलपुर में आज कोरोना वायरस के 5 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों की संख्या 126 पर पहुंच गई है। आज मिले नए मरीजों में 1.5 माह का बच्चा और 9 माह की एक बच्ची भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि 5 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। अब कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 33 हो गई है। आपको बता दें कि अब तक शहर में 4 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और इधर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 1800 पार कर गया है। जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में 78 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद इंदौर में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,858 हो गई है। इंदौर में 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 89 हो गई है। एक और जहां संक्रमित बढ़े हैं, तो वहीं राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जिनकी टेस्ट की रिपोर्ट रात तक आ गई थी, उनमें से 1118 निगेटिव और 78 पॉजिटिव आए थे, जिन्हें मिलाकर कुल 1858 हमारे जिले में पॉजिटिव हो गए हैं। 2 मृत्यु के बाद हमारी मृत्यु की संख्या 89 हो गई है। कल बड़ी संख्या में हमने लोगों को डिस्चार्ज किया था, 159 लोगों को डिस्चार्ज किया था, जिसके पश्चात अब डिस्चार्ज वाली संख्या हमारी 891 हो गई है, जबकि हमारे पास भर्ती मरीजों की संख्या 878 है। तो ये पहली बार अभी हमारा शहर में ऐसा हुआ है कि हमारे पास हम अधिकतर लोगों को डिस्चार्ज कर चुके हैं और अब भर्ती लोगों की संख्या कम है। शीघ्र ही हम बाकी जो लोग हैं उनके भी 2 नेगेटिव सैंपल आते से ही हम उनको भी डिस्चार्ज कर देंगे। देश भर में तीसरी बार जारी लॉकडाउन समाप्त होने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अगर सप्ताह भर ऐसे ही हालात रहे तो चौथी बार लॉकडाउन जारी करने के हालात बन सकते हैं। प्रदेश के 52 में से 39 जिले कोरोना प्रभावित हैं। वहीं अब तक 3,500 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि इतने दिन बाद भी सरकार कोरोना को रोकने में सफल नहीं हो पाई है। अब लोगों को चौथी बार लॉकडाउन से गुजरना पड़ेगा। मजदूर परेशान हो रहे हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। अगर मजदूरों की इतनी चिंता है तो मजदूरों के हित की योजनाएं क्यों बंद की थी? जो इनका लॉकडाउन 1, 2, 3 जो इन्होंने योजना बनाई थी पूरी तरह से फेल हो गई है, क्योंकि अनप्लान तरीके से हुआ है। 4 घंटे में आपने कह दिया कि लॉकडाउन होगा और उसकी वजह से दुर्दशा हो रही है। ये जो अफरा तफरी मची है मजदूरों की, जो मजदूरों की मौत हो रही है, ये सब बच जाती है, घर पहुंच जाते हैं। ये इतने हिमायती थे मजदूरों के, तो मजदूरों की वो योजनाएं जिससे मजदूरों का उद्धार होता था वो बंद क्यों कर दी थी? सीधा मानना है कि इस प्रदेश में कांग्रेस केवल और केवल नकारात्मकता की राजनीति करती है। और अब बात करेंगे कोरोना मीटर की, जहां ये 41 लाख के पार चला गया है। तस्वीर आप देखिए दुनिया में, जहां 41,26,695 मरीज हैं, 14,53,313 ठीक हो गए हैं। मौत हुई है 2,80,977 की। भारत में क्या स्थिति ये भी आपको दिखाते हैं। 63,469 मरीज हैं
ठीक हुए हैं 19,452, मौत हुई है 2,111 की। मध्य प्रदेश में स्थिति देखिए, 3,565 मरीज हैं, 1,596 ठीक हो गए, 211 की अब तक मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 59 मरीज हैं, 49 ठीक हो गए हैं, मौत एक की भी नहीं हुई है और फिलहाल 10 एक्टिव केस हैं। इंदौर के चंदननगर थाने क्षेत्र के रानी पैलेस में एसएफ जवान के साथ मारपीट के मामले में प्रदेश की जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में आईजी को जांच के निर्देश दिए हैं और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में भी पुलिस ने 6 लोगों पर नामजद कार्रवाई की है, वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा वीडियो के आधार पर आरोपी और भी बढ़ सकते हैं। लॉकडाउन का पालन करा रहे थे, इसी दौरान में एक स्कूटी पे सवार कुछ लोग आए जिनसे कारण पूछा गया कि आप इसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। तो इन लोगों ने बहस की और इसके बाद अपने अन्य साथियों को बुला लिया। तमाम लोग इकट्ठे हो गए और हमारे जवानों के साथ बदतमीजी की। अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके नाम लिया गया है। इनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहाँ से इनको जेल भेजा जाएगा। ये इस प्रकार की 2-3 घटनाएं हुई हैं, जो इसमें दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये घटनाएं इस प्रकार की होना नहीं चाहिए। जो अपनी जान में जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करें, हम उनके साथ ऐसा कृत्य खराब व्यवहार करें, ये वाकई में हम सबके लिए दुख की बात है। और इस प्रकार की घटनाओं को जितनी भर्त्सना की जाए उतनी करें। इंदौर में जारी लॉकडाउन के बावजूद अवैध रूप से सब्जी और फल बेचने वालों की गिरफ्तारी का आदेश कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी किया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि शहर में अवैध रूप से फल और सब्जियां बेचने वालों की अब धारा 151 के तहत गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जानकारी अपलोड की जाएगी, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि निजी लैब से जांच कराने के बाद यदि कोई मरीज पॉजिटिव आता है तो इसका उपचार कराना सरकार की जवाबदारी है, बशर्ते लैब आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन करता हो। राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा जा रहा है, लेकिन चालान की राशि पुलिस सीधे न लेकर पहले नोट को सैनिटाइज करवाती है, उसके बाद पॉलिथीन में नोट रखवा दिए जाते हैं। पुलिस कर्मियों ने बताया कि नोटों के जरिए संक्रमण ना फैले, इसलिए ऐसी सावधानी बरती जा रही है। नोट सैनिटाइज करवा रहे हैं और साथ ही आरोपियों से साइन कराने के लिए अलग से पेन रखा गया है, जिसे बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जहां कुछ युवा बोर होने का बहाना बनाकर बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे में नीमच के एक किशोर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे अन्य लोगों को भी सीख मिल रही है। दरअसल नीमच जिले के भाटखेड़ी गांव के युवक पीयूष ने लॉकडाउन में अपने चाचा महेश और अर्जुन के साथ कुएं की खुदाई शुरू की, जो सिर्फ 3 दिन में 30 फीट गहरा कुआं खोद दिया है। अब तो कुएं में पानी भी निकल आया है। पीयूष ने बताया कि गाँव में पानी की किल्लत थी। चमलेश्वर डैम से 3 दिन में नलों के जरिए कुछ देर के लिए पानी आता था। बीते दिनों से तकनीकी खराबी की वजह से 10 से 12 दिन तक पानी नहीं आया, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हुई और उन्होंने ये फैसला लिया। 3 दिन की मेहनत, आज मुझे कुछ खुशी हुई। गुना में एक महिला पास बनवाने के लिए परमिशन लेने के लिए डिप्टी कलेक्टर के घर पहुंची और इस पर डिप्टी कलेक्टर महिला पर भड़क उठी। उनका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में कलेक्टर ने जांच कराने की बात कही। जिम्मेदारी है कि तुम इधर-उधर से फोन करवा रही हो? मैडम मैंने किसी से नहीं फोन करवाया। ऑनलाइन अप्लाई करो, मैं तुम्हारा अभी पास दे देती हूँ। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं हुआ ना, और वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम इधर-उधर से फोन करवा रही हो? मैडम मैंने किसी से नहीं फोन करवाया। ऑनलाइन अप्लाई करो, मैं तुम्हारा अभी पास दे देती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे घर के बाहर नहीं बैठोगी। ऑनलाइन चेक किया मैडम, नहीं हुआ। तो हो जाएगा ना, तुम शांति तो रखोगे, घर के बाहर खड़ी रहोगे। आ जाओ अंदर, आ जाओ, चाय पिला देती हूँ। मैडम ऐसा मैंने कहा क्या आपको? कोरोना महामारी को देखते हुए भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यालय में सिर्फ 30% कर्मचारियों को ही बुलाया जा रहा है, लेकिन ऑफिस आने वाले कर्मचारियों का अलग से कोई पास जारी नहीं किया गया है। ऐसे जिन कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं है वे कभी बाहर निकल रहे हैं। इस पर विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि कार्यालय आने वाले कर्मचारियों को तिथि के अनुसार पास जारी किए जाए।
ये कर्मचारियों के साथ घोषणा तो कर दी कि 30% आएंगे, लेकिन उसमें ये हुआ था कि इनका शेड्यूल तय करेंगे, वो शेड्यूल तय किया नहीं। तो लॉकडाउन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अगर ये राजधानी है मध्य प्रदेश की, कर्मचारी बाहुल्य है, तो वो निकल ही जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।